तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ हैं जिन्हें नाज बहुत अपने तईं था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश ने कई राजाओं और बादशाहों का दौर देखा। इसमें सबसे ज़्यादा वक्त तक राज करने वाले का दौर भी देखा गया। फिर एक ऐसा दौर भी आया जब पूरा देश ही अंग्रेज़ों का गुलाम हो गया। हमारे देश में जब मुगलों का दौर आया तब बहुसंख्यक हिंदू कभी खतरे में नहीं रहा। हमारा देश जब अंग्रेजों का गुलाम हुआ तब भी हिंदू खतरे में नहीं आया। हमारे देश ने जब आज़ादी पाई तब भी हिंदू खतरे में नहीं था। लेकिन जब से हमारे देश ने मोदी जी का प्रताप देखा तब से हिंदू खतरे में आ गया। अब हर वक्त इंडिया पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान का राग अलापा जा रहा है। मंदिर मस्जिद के नाम पर आंखें लाल करने का जिम्मा अब सरकार ने खुद ही अपने कंधे पर उठा लिया है। अब ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद जैसे चंद शब्दों के इस्तेमाल पर अगर रोक लगा दी जाए, बीजेपी की सांस अटक जाएगी। यानी इन शब्दों के बिना बीजेपी बर्बाद हो जाएगी। बीजेपी ने अब तक विकास के बहुत से दावे किए, लेकिन भक्त मंडली इसी बात से ज्यादा खुश है कि बीजेपी ने मुसलमानों को डराकर मुगलों से बदला ले रही है। अंध भक्त इसी बात पर ज्यादा छाती फुला रहे हैं कि भले वो बीजेपी के प्रेम में लुट गए, पिट गए, बर्बाद हो गए, सड़क पर पकौड़े तलने को मजबूर हो गए, लेकिन मोदी और योगी ने मुगलों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। इसी बुद्धि और सोच को लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर ही आपसी जंग चल रही है कि कौन कितना बड़ा हिंदू प्रेमी है और कौन कितना बड़ा मुस्लिम विरोधी। मुस्लिम विरोध में इस वक्त सीएम आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच गिद्ध युद्ध चल रहा है। केशव प्रसाद ने पहले तो मथुरा की शाही मस्जिद पर कृष्ण मंदिर बनाने का ऐलान किया और अब खुलेआम मंच से लुंगी और टोपी को सबक सिखाने के अपने कारनामे को सलाम कर रहे हैं। उनकी नजर में बीजेपी की सरकार आने से पहले मुसलमान ही गुंडे, बदमाश, मवाली और छिनैत हुआ करते थे। हाँ, ये बात अलग है कि उनकी पार्टी में ऐसे अनगिनत गुंडे, बदमाश, मवाली और बलात्कारियों का समर्थकों की भरमार है जिनके दम पर योगी महाराज की सरकार चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य की भाषा सुनकर कोई कह ही नहीं सकता कि ये किसी राज्य के डिप्टी सीएम की भाषा है। दंगाई का रूप ले चुके बीजेपी के डिप्टी सीएम की भाषा दरअसल एक राज्य सरकार की भाषा है। आखिर कैसे केशव प्रसाद मौर्य सरेआम फैला रहे हैं नफरत? आखिर कैसे योगी सरकार के पास वोट मांगने के लिए अब मुसलमानों से नफरत ही एकमात्र सहारा है? आखिर क्यों हवा में उड़ गया बीजेपी का विकास और केशव प्रसाद बनते जा रहे हैं आरएसएस का छोटा रिचार्ज? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी आप प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बोले तो डिप्टी सीएम मतलब केशव प्रसाद मौर्य। केवल मौर्य ने एक बार फिर नफरत के नाते में डुबकी लगाकर चारों ओर गंदगी फैलाना शुरू कर दिया है। इस गंदगी का नाम है सांप्रदायिकता। नफरत के रथ में सवार होकर बवाल मचाने वाले केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार पर निशाना साधा है और अखिलेश यादव के बहाने मुसलमानों पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि योगी राज में लुंगी वाले और टोपी वाले गुंडों के दिन चले गए। शुक्रवार को केशव मौर्य ने इलाहाबाद में बीजेपी के व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रयागराज में लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, सर पर जालीदार टोपी लगाए हुए और हथियारों के साथ व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम करते थे। ये जमीनों पर कब्जा कर लेते थे और शिकायत न करने की धमकी देते थे। आप भी सुनिए उनके इस जहरीले बयान को। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल, रिवाल्वर, बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा करने को शिकायत करने भी बन जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? यह सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है।
केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद इन गुंडों के दिन चले गए हैं और उनके चारों ओर फंदा कस दिया गया है। इसके साथ ही केशव मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार ने हमेशा व्यापारियों, किसानों, गरीब लोगों के लाभ और कल्याण के लिए काम किया है और साथ ही उन्हें सुरक्षा भी प्रदान की है। भाजपा के शासनकाल में व्यापारियों और उद्योगपतियों का भविष्य सुरक्षित और उज्जवल है। उन्होंने ये भी दावा किया कि व्यापारियों ने 2014 से 2019 के बीच हुए सभी चुनावों में भाजपा का समर्थन किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के लिए काम कर रही है। बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनावों में व्यापारियों और आम लोगों के समर्थन से 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी है तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार चल रही है और इन सरकारों के कामकाज के तरीकों का एहसास राज्य की सभी जनता को है। केशव मौर्य ने कहा कि एक तरफ केंद्र में विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हमने प्रदेश में सरकार कैसे चलती है इसका एहसास प्रदेश की 24 करोड़ जनता तक पहुंचाने का काम किया है। अखिलेश यादव के बीजेपी की सफाई वाले बयान पर केशव मौर्य ने कहा कि 2022 में सपा की सफाई का काम जनता करेगी, सफाई करने का काम उनका नहीं हमारा है। आने वाले चुनाव में सपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। वहीं कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि केशव जी ने कहा कि अयोध्या हो गया, काशी हो गई, अब मथुरा की बारी है। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि हम अपना लक्ष्य बता रहे हैं, अपना संकल्प बता रहे हैं। आपका संकल्प जिन्ना है, आप अपना बता रहे हैं। अखिलेश यादव जिन्ना को याद करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम राम को याद करते हैं तो उनको दिक्कत होती है। सिद्धार्थ ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों को जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, वो गणित की राजनीति कर रहे हैं, जबकि हम केमिस्ट्री की राजनीति कर रहे हैं और हमारी केमिस्ट्री किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं बल्कि जनता के साथ है। सिद्धार्थ नाथ सिंह के पूरे भाषण में बुलडोजर का बार बार जिक्र आता है। सिद्धार्थ सिंह ने यह कहते हुए अखिलेश पर निशाना साधा कि अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारी सरकार आई तो बुलडोजर वापस हो जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि अब वो किसका समर्थन कर रहे हैं बुलडोजर वापस करके। हमने आम आदमी पर तो बुलडोजर चलाया नहीं, बुलडोजर उन पर चला है जो लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जा करते थे। माफिया और डॉन गरीब लोगों की खून पसीने की कमाई चूस कर अवैध निर्माण कर रहे थे, हमने उन्हीं पर बुलडोजर चलाया है। चाहे वो पश्चिम में आजम खान हो, पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी हो या फिर यहाँ पर अतीक अहमद हो, हमारी सरकार में दम था, हमने उन पर बुलडोजर चलाया है। उन्होंने ये भी कहा अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर जल्द ही गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे और उनके शिलान्यास के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज आएंगे। तो इस तरह से टोपी और वाले योगी सरकार की नजर में बहुत बड़े अपराधी हैं जिनको सबक सिखाने के लिए खुद बीजेपी चुनाव लड़ेगी। लेकिन आइए जरा देखते हैं कि बीजेपी और दूसरे दलों में कितने गुंडे, बदमाश और मवाली बैठे हैं। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट के मुताबिक 403 विधायकों में से 143 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से भाजपा के 37% विधायकों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। भाजपा के ही 61 में से 35 लोकसभा सांसदों पर केस दर्ज है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में चुनकर आए भाजपा के 114, सपा के 14, बसपा के और 5 और कांग्रेस के 1 विधायक पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश की धामपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक अशोक कुमार राणा के ऊपर महिला के खिलाफ अपराध का मामला दर्ज है। वहीं लोकसभा के 80 में से 44 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें भाजपा के 35, बसपा के 5 और सपा के 2 सांसद हैं। तो अब आप ही तय कर लीजिए, आपने नेता चुना है या फिर माफिया, डॉन, गुंडा, बदमाश, मवाली। सच तो यह है कि भाजपा के पास विकास के नाम पर बोलने के लिए एक शब्द नहीं है। उनके सामने केवल नफरत ही एकमात्र रास्ता है जिसके सहारे यूपी का चुनाव जीता जा सकता है। लेकिन याद रखिए, हर बार हिंदू और मुसलमान का राग अलापना भारी पड़ सकता है, क्योंकि हालिया उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी का सूपड़ा साफ हुआ है उसका क्रेडिट हिंदुओं को ही जाता है। इसलिए मौर्य जी को ज्यादा गुमान में नहीं रहना चाहिए। मुसलमान बीजेपी के लिए खतरा हो या ना हो, हिंदू खतरे में हो या ना हो, लेकिन अगर बहुसंख्यक हिंदुओं ने ही बीजेपी का हिसाब किताब करना शुरू कर दिया तो बीजेपी को मुंह छुपाने के लिए भी कहीं जगह नहीं मिलेगी। बहरहाल चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे,
जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।